नमस्ते दोस्तों। आज रात की ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो सच्ची सी लगने वाली दास्तान है जो सदियों से गांव-गांव घूमती आई है। एक ऐसी लड़की की जिसके साथ दुनिया ने सबसे बड़ा धोखा किया और फिर वही लड़की रात की अंधेरे में मौत बनकर लौटी। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक पुराने किले से। नाम था उस किले का सूरजगढ़। यहाँ हुकूमत करते थे महाराजा विक्रमादित्य। इतने नेक, इतने दयालु कि प्रजा उन्हें भगवान मानती थी। उनकी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज थी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी आराध्या। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और दिल इतना पाकीज़ा कि कोई उसकी आंखों में आंसू देख ही नहीं सकता था। महाराजा उसके लिए जान दे देते थे। एक शाम की बात है। महाराजा ने जैसे हर रोज आराध्या को गले लगाया, माथे को चूमा और अपने शयन कक्ष में चले गए। आधी रात को अचानक किले में चीखें गूंजी। महाराजा को कुछ हो गया। शाही वैद्य दौड़े आए। देखते ही उनके हाथ पांव फूल गए। दिल का दौरा, बहुत तेज जहर मिलाया गया है खाने में। आराध्या भागी आई। उसने बाप का हाथ पकड़ा, रोते रोते चीखी, पापा उठो ना, मुझे छोड़कर मत जाओ। महाराजा ने आखिरी सांसों में अपने छोटे भाई कुंवर विक्रांत का हाथ आराध्या के हाथ में रखा और बोले, इसका ख्याल रखना। फिर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। 3 दिन बाद जनाजा उठा। आराध्या जमीन पर लेटकर रो रही थी। उसके बाल बिखरे थे, आंखें सूज गई थीं। कोई उसे उठा नहीं पा रहा था। अचानक कुंवर विक्रांत ने दरबार बुलाया। महाराजा चले गए। ये कमजोर लड़की राज्य नहीं संभाल सकती। अब सूरजगढ़ का तख्त मेरा है। उन्होंने सोने की अशर्फियां लुटाईं। लोग खुश होकर चिल्लाए, कुंवर विक्रांत जिंदाबाद। आराध्या बस देखती रही। उसका दिल टूट चुका था। एक रात वो उदास चांदनी में टहल रही थी। महल के बगीचे में उसे अपने चाचा की आवाज़ सुनाई दी। वो अपनी पत्नी रानी मालिनी से कह रहे थे, अब सारी संपत्ति हमारी है। विक्रमादित्य को तो मैंने खुद जहर पिलाया था। वैद्य को पैसे देकर चुप करा दिया। किसी को शक भी नहीं हुआ। आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ी, दरवाजा ठोका और चीखी, तुम मेरे पापा की हत्यारे हो। विक्रांत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सिपाहियों को इशारा किया। 2 मिनट में आराध्या के हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए गए। उसे घसीटकर किले के सबसे नीचे बने तहखाने में फेंक दिया गया। वो तहखाना जहां 100 साल से कोई नहीं गया था। तहखाना इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। दीवारों से पानी टपकता था। हर तरफ सांप बिच्छू। खाना, दिन में एक सूखी रोटी और गंदा पानी। आराध्या रात दिन रोती, पापा अगर तुम होते तो कोई मुझे यूं नहीं सताता। उसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस आती। कोई सुनने वाला न था। फिर एक रात पहरेदार शराब पीकर सो गया। तहखाने का भारी लोहे का दरवाज़ा हल्का सा खुला रह गया। आराध्या ने टूटे कांटे से रस्सियां काटीं। पैर जख्मी थे, खून बह रहा था, फिर भी वो रेंगती हुई बाहर निकली। बाहर घना जंगल था, भयंकर ठंड, भेड़िए रो रहे थे। वो बस भागती रही। सुबह होने से पहले वो एक पुरानी नदी के किनारे पहुंची। वहां एक छोटी सी मड़ई थी। बाहर आग जल रही थी। एक बूढ़ा मछुआरा मछली सेंक रहा था। बूढ़े ने उसे देखा तो बोला, बेटी इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? आ, कुछ खा ले। आराध्या रोते रोते उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूरी रात की कहानी सुना दी। बूढ़े की आंखें नम हो गई। उसने उसे गले लगाया। आज से तू मेरी बेटी है। यहाँ कोई नहीं आएगा। जब तक चाहे रह। आराध्या ने पहली बार किसी के सीने से सिर लगाकर रोया। धीरे धीरे महीने गुजरे। बूढ़े का नाम था बाबा नूरुद्दीन। वो पहले राजा के यहाँ पहलवान थे, अब दुनिया से कट कर रहते थे। उन्होंने आराध्या को तलवार चलाना, घुड़सवारी, चोरी छिपे महल में घुसना सब सिखाया। 5 साल बीत गए। वो नाजुक परादिशी अब एक खतरनाक जंगजू बन चुकी थी। चेहरा ढकती थी काले नकाब से। लोग उसे काली छाया कहने लगे। एक दिन बाजार में ऐलान हुआ, युवराज देवांश आज ईरान से लौट रहे हैं। पूरी रियासत में जश्न है। देवांश, वही जिसके साथ आराध्या बचपन में पतंग उड़ाती थी, जिसने वादा किया था कि बड़ा होकर उससे शादी करेगा। आराध्या की आंखें लाल हो गईं।
जैसा बाप वैसा बेटा। युवराज का काफिला जंगल के रास्ते आ रहा था। अचानक घने पेड़ों में से काली छाया निकली। एक ही वार में 10 सिपाही जमीन पर। देवांश ने तलवार निकाली, पर वो औरत इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही उसका गला पकड़ लिया। आज तुम सब मरोगे, देवांश शांत स्वर में बोला। अगर मुझे मारना ही है तो मार लो, मगर मेरे मासूम सिपाहियों को छोड़ दो। आराध्या को झटका लगा। उसने सिपाहियों को भगाया, देवांश की आंखें बांधी और उसे घोड़े पर लादकर जंगल के बीचों बीच ले गई। एक पुराने कुएं के पास उसे पेड़ से बांध दिया। फिर जहर का प्याला आगे बढ़ाया। तुम भी वैसे ही तड़पोगे जैसे मेरे पापा तड़पे थे। देवांश मुस्कुराया। अगर ऊपर वाला यही चाहता है तो पी लूंगा। आराध्या का हाथ कांप गया। प्याला छूटकर गिर पड़ा। वो जोर जोर से रोने लगी। मैं किसी की जान नहीं ले सकती। मैं बदला चाहती हूँ, पर मैं कातिल नहीं बन सकती। उसने रोते रोते देवांश के हाथ खोल दिए। देवांश ने नकाब हटाया तो सांस रुक गई। आराध्या, तुम जिंदा हो? पूरी रात दोनों रोते रहे। देवांश ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं था। अगर मेरे पिता ने ऐसा किया है तो मैं खुद उन्हें सजा दूंगा। दोनों महल लौटे। विक्रांत बीमार पड़े थे। देवांश को जिंदा देखकर खुश हुए, पर जब आराध्या को देखा तो उनके होश उड़ गए। दरबार लगा। देवांश ने ताज अपने सर पर रखा और फिर सबके सामने आराध्या के सर पर रख दिया। ये तख्त इसका है जिसके साथ सबसे बड़ा जुल्म हुआ। विक्रांत चीखे, ये पागल हो गया है। आराध्या ने नकाब उतारा और सारी सच्चाई चीख चीख कर बताई। पूरा दरबार सन्न रह गया। पुराने वैद्य, नौकर, सिपाही सबने गवाही दी। विक्रांत और मालिनी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, माफ कर दो। पर प्रजा ने कहा नहीं, अब की बार इंसाफ होगा। विक्रांत को उम्र भर के लिए उसी तहखाने में कैद कर दिया गया जहां कभी आराध्या रोई थी। कुछ महीनों बाद सूरजगढ़ में शादी की शहनाइयां बजीं। महारानी आराध्या और महाराज देवांश की जोड़ी बनी। कहते हैं उस दिन से आज तक सूरजगढ़ के किले में रात को एक काली छाया दिखती है, जो अब डराने नहीं बल्कि जुल्म करने वालों को सावधान करने आती है। और जो बच्चे रात को ज्यादा रोते हैं, माँ डराती है, सो जा वरना काली छाया आ जाएगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर रोंगटे खड़े हो गए हों तो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी उस तहखाने की है जहां आज भी विक्रांत की चीखें सुनाई देती हैं। मिलते हैं अगली रात। तब तक अपना ख्याल रखना। ख्वाबों में भी डरना मत, क्योंकि कभी-कभी हकीकत ख्वाब से भी ज्यादा डरावनी होती है।